इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ती मांग ने भारत में निर्माताओं और ग्राहकों दोनों को आकर्षित किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ दिखता है। कई ब्रांडों द्वारा बाजार में लाए गए शानदार उत्पादों के लिए धन्यवाद। हमने पिछले 1 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद में अभूतपूर्व भीड़ देखी है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में एक सर्वकालिक उच्च रुचि के साथ साथ एक नया सेगमेंट भी डेवलप हो रहा, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान में ये सेगमेंट अभी अविकसित है, लेकिन आने वाले वर्षों में एक बड़ी सफलता बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटर की। 2022 में जब आप कारों पर विचार करते हैं तो हाइब्रिड तकनीक पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। अधिकांश प्रमुख निर्माताओं ने अपनी उत्पादन कारों में किसी न किसी प्रकार की हाइब्रिड तकनीक पेश की है, जिसमें होंडा और टोयोटा जैसे ब्रांड काफी आगे जा रहे हैं और बेहद एडवांस प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो वास्तव में सबसे अच्छे हैं। मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनीज ने अपनी बजट कारों में हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि स्कूटर बाजार में अभी तक हाइब्रिड बूम नहीं आया है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड तकनीक के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिड तकनीक कैसे स्कूटर जैसे लोकप्रिय कम्यूटर व्हीकल को और कैसे बेहतर बना सकता है, और वर्तमान में पेश किए जाने वाले हाइब्रिड स्कूटर्स आपको इस सरल तकनीक का एक नमूना दे सकते हैं। हाइब्रिड स्कूटर्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप ऑटोजिनियर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑटोजिनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड क्या है? भारत में अधिकांश वाहन संचालन के लिए इंटरनल कंबुशन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेट्रोल या फिर डीजल को फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ने कई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और पैसेंजर कम्यूटर वाहन मॉडल के साथ नई संभावनाएं खोली हैं जो अकेले इलेक्ट्रिक पावर के साथ ड्राइव कर सकते हैं। हाइब्रिड तकनीक भी मैदान में अब पूरी तरह से आने को तैयार है, जिसमें भारत जैसे बढ़ते बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं। सरल शब्दों में बात करें तो हाइब्रिड तकनीक वाहन में आईसी इंजन के कंपोनेंट्स तो रहते ही है और साथ में एक छोटी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर और लगा दी जाती है। इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन का विचार आईसी इंजन सिस्टम को सपोर्ट करना है, ताकि कुछ सॉलिड ड्राइविंग और सुविधा प्रदान करने के साथ साथ ग्राहकों को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और लो रनिंग कॉस्ट प्रदान की जा सके। हाइब्रिड वाहन पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। हालांकि वे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह एमिशन फ्री ड्राइविंग प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शुद्ध आईसी वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण करते हैं। एक इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटर में सामान्य आईसी इंजन, ड्राइव ट्रेन और फ्यूल टैंक होता है। हालांकि एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी होगी जो इंजन को सपोर्ट कर सकती है, इनिशियल पिकअप को बढ़ावा दे सकती है, आईसी सिस्टम से पावर लिए बिना लो स्पीड पर काम कर सकती है और बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अभी तक 2 प्रकार के हाइब्रिड वाहन बाजार में लाए गए हैं, जिनमें कई भिन्नताएं हैं जो ईवी पसंद करने वाले लोगों को आकर्षित कर सकती हैं। आइए जानते हैं दोनों प्रकार के हाइब्रिड वाहन के बारे में। पहला है प्लग इन हाइब्रिड। एक प्लग इन हाइब्रिड वाहन में आमतौर पर एक मध्यम आकार की बैटरी और एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन होता है। हालांकि यह निश्चित रूप से आईसी इंजन का पूरक हो सकता है, इसका उपयोग बहुत व्यापक रेंज कवर करने के लिए है। प्लग इन हाइब्रिड वाहनों में आप विशेष रूप से बड़ी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक पावर पर यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। ईवी यात्रा में आने वाली हर तरीके के स्पीड का आनंद ले सकते हैं। जब बैटरी समाप्त हो जाने पर या हाई स्पीड आने पर वाहन बुद्धिमानी से आईसी मोड में स्विच कर सकता है। साथ है इसमें लगी हुई बैटरियों को आईसी इंजन के जनरेटर का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है, जो फ्यूल के माध्यम से या रिजनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से संचालित होते हैं। प्लग इन हाइब्रिड में बैटरीज की क्षमता इतनी बड़ी होती है कि उन्हें प्लग इन करके पुराने जमाने के तरीके से चार्ज किया जा सकता है, इसलिए इसमें आपको बैटरी को जल्दी से चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट या फिर फास्ट ईवी चार्जर से चार्ज करने के विकल्प भी मिलते हैं। दूसरा है माइल्ड हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड वाहनों में एक छोटी बैटरी होती है जिसे आप प्लग इन करके चार्ज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एंड यूजर को ऐसा कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है। बैटरी विशेष रूप से रिजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से चार्ज होती है और जनरेटर को बिजली देने के लिए फ्यूल इंजन का उपयोग करती है। ये बैटरियां आपको अकेले इलेक्ट्रिक पावर पर ज्यादा रेंज नहीं देती हैं। उनका काम आईसी इंजन को पूरक बनाना और उसकी मदद करना और उस पर आपकी निर्भरता को कम करना है। माइल्ड हाइब्रिड वाहन आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकते हैं और रनिंग कॉस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं।
आईसी इंजन के प्रशंसकों के लिए यह इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में महत्वपूर्ण क्रॉसओवर है जिसे वो आसानी से अपना सकते हैं। एडवांस ऑफ इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड। हाइब्रिड वाहन के बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज हैं, जिनमें से अधिकांश भारत जैसे देश के बढ़ते यूजर्स के लिए अत्यंत सार्थक हो सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, हाइब्रिड वाहन आपको बेहतर माइलेज देते हैं और आपकी रनिंग कॉस्ट कम करते हैं, जो कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भावुकता का विषय है और उन्हें जल्द से जल्द ईवी तकनीक अपनाने का निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक प्रमुख मार्केट फोर्स हो सकती है। दूसरा एडवांटेज, हाइब्रिड वाहन आपको शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह बहुत जल्दी लाइन से निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश भारतीय ग्राहकों के लिए स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक और शहर के उपयोग के प्राथमिक उपयोग के मामले में हाइब्रिड वाहनों द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली की ऑफ द लाइन वृद्धि और बेहतर ओवरटेकिंग और मनोवारिंग करने में यह ड्राइवरों की मदद कर सकता है, जो कि हाइब्रिड व्हीकल के सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। तीसरा एडवांटेज, हाइब्रिड तकनीक उन लोगों के लिए एक बढ़िया समाधान है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में रुचि रखते हैं और स्विच ओवर करना चाहते हैं, लेकिन रेंज की चिंता और चार्जिंग के विकल्पों के महत्वपूर्ण कारकों के कारण पीछे रह जाते हैं। हाइब्रिड वाहनों के साथ ये चिंताएं अब मौजूद नहीं है और कई संभावित ग्राहकों के लिए एक हाइब्रिड वाहन पर विचार करना ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा उन्हें अंततः ईवी की दुनिया में जाना। चौथा एडवांटेज, हाइब्रिड वाहन कम प्रदूषण करते हैं और आईएस वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए काफी बेहतर हैं। इन सभी महत्वपूर्ण लाभों के साथ भारतीय बाजार के लिए 2022 में इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटरों को लाना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार हो सकता है। आइए वर्तमान बाजार पर एक नजर डालें। इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए बाजार में जबरदस्त चर्चा को देखते हुए यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटर बाजार वर्तमान में अपने सबसे शुरुआती चरण में है। अब तक प्रमुख कंपनियों ने प्रारूप के लाभों को बढ़ाने के लिए अपने जबरदस्त मार्केटिंग संसाधनों का उपयोग नहीं किया है और इसलिए लोगों की रुचि अभी भी प्रारंभिक चरण में है। फिर भी सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटरों की क्षमता और विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए जो उन्हें भारत में सफल बना सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और प्रमुख निर्माता भी इसमें आ जाएंगे। अभी तक भारत में इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटर के 2 मॉडल हैं जिन्हें आप वर्तमान में खरीद सकते हैं। दूसरा 2022 के अंत तक रिलीज हो सकता है। यह हाइब्रिड वाहन के लिए बड़े काम की शुरुआत हो सकती है और ये मॉडल हैं यामाहा फैसिनो 125 हाइब्रिड और रेजिया 125 हाइब्रिड। नियो रेट्रो यामाहा फैसिनो स्कूटर हमेशा से ही अपने हल्के, आसान गतिशीलता, अतिरिक्त सुविधाओं और आकर्षक कीमत के कारण ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प रहा है। 2021 में यामाहा ने 5BS6 मॉडल को माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ पूरक किया, जिससे यह और भी आकर्षक प्रस्ताव बन गया। इन दोनों मॉडल्स में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नए मॉडल ने टॉर्क में सुधार किया है, मुख्य रूप से स्मार्ट मोटर जनरेटर तकनीक को शामिल करने के कारण, जहां इलेक्ट्रिक मोटर इनिशियल पावर बूस्ट करती है जो कि शुरुआती गति और साथ बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस अपग्रेड प्रदान करता है और यहां तक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। दूसरा अपकमिंग मॉडल है हीरो लीफ हाइब्रिड। हीरो लीफ हाइब्रिड स्कूटर एक महत्वाकांक्षी उत्पाद है जो 2022 के अंत में लॉन्च होने वाला है। यह हाइब्रिड दृष्टिकोण को एक कदम आगे ले जाता है। यह एक शक्तिशाली मोटर और एक बड़ी बैटरी के साथ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जो टैप पर शानदार रेंज और इंस्टेंट टॉप प्रदान करेगा। ये एक प्लग इन हाइब्रिड मॉडल होगा। इसकी अनूठी विशेषता यह है कि एक छोटा और सुपर कुशल 125 घन सेंटीमीटर आइस इंजन एक छोटे से 3 लीटर ईंधन टैंक के साथ रेंज एक्सटेंडर के रूप में कार्य करेगा। केवल जनरेटर सर्किट के माध्यम से बैटरी को चार्ज करने के लिए कार्य करेगा। निर्माता के अनुसार यह सरल डिजाइन उपयोग में होने पर न केवल स्कूटर की टॉप स्पीड को बढ़ाएगा बल्कि इसकी रेंज को 4 गुना बढ़ा देगा। फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक पेट्रोल हाइब्रिड स्कूटर्स इन इंडिया। बाजार में पहले से ही कुछ उत्पादों और प्रमुख ब्रांडों के महत्व को समझने के साथ कि भारत में उभरते ईवी स्पेस में हाइब्रिड तकनीक हो सकती है। आने वाले वर्षों में हाइब्रिड स्कूटर का बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। स्कूटर बाजार में होंडा और टीवीएस जैसे प्रमुख खिलाड़ी हाइब्रिड में शामिल होते हैं और उद्यमी नई कंपनियां बाजार में अधिक नवीन समाधान लाती हैं, तो उम्मीद है कि भारत में हाइब्रिड स्कूटर सेगमेंट निकट भविष्य में सबसे आकर्षक बन जाएगा। हाइब्रिड स्कूटर्स के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के ऑटोमोबाइल से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स जानने के लिए ऑटोजेनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.